हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। लर्नर्स, जैसा आप जानते हैं कि सीयूईटी यूजी 2025 का नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है और उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी भी होगी। दोस्तों, आज उसी नोटिफिकेशन के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि इनमें से अगर किसी एक पॉइंटर भी आपसे स्किप हो गया तो हो सकता है आपसे डेडलाइन मिस हो जाए। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स? तो सबसे पहले देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, देन सिलेबस, देन एग्जामिनेशन पैटर्न, देन मार्किंग स्कीम और लास्ट में है फी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर आज डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें कि ये पॉइंटर्स की, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट है, वो है 1 मार्च 2025 से लेकर के 22 मार्च 2025 तक। तो 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन 22 मार्च तक फॉर्म एक्सेप्ट कब तक होगा? तो रात के 11:50 तक। तो अप टू 11:50 PM तक ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फी पेमेंट की। तो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी टू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। तो अगर आपको फी पेमेंट करना है तो फी पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है 23 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM। तो लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की, वो है आपकी 23 मार्च 2025 रात के 11:50 तक। और आप फी पे कैसे कर सकते हैं? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर कोई फॉर्म फिल करने में गड़बड़ी हो जाए या कोई एरर हो जाए तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तब। तो दोस्तों, करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा? करेक्शन इन पर्टिकुलर्स दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 24 मार्च 2025 टू 26 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM। दैट मीन स्टूडेंट्स की करेक्शन विंडो ओपन होगा 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च 2025 तक। करेक्शन विंडो ओपन होगा, वो भी होगा रात के 11:50 तक। नेक्स्ट है दोस्तों अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब अनाउंस होगा? तो दैट विल अनाउंस लेटर ऑन। तो ये वेबसाइट पर लेटर अनाउंस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप मैक्सिमम 4 सिटीज का ही चॉइस दे सकते हैं। तो जो मैक्सिमम चॉइस आप दे सकते हैं, मैक्सिमम चॉइस दे सकते हैं, वो दे सकते हैं 4 सिटीज का। 4 सिटीज का चॉइस दे सकते हैं। फिर है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। तो एडमिट कार्ड भी बाद में अपडेट किया जाएगा बाय एनटीए कि वो एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम बहुत ही जरूरी है कि डेट ऑफ एग्जाम कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो टेंटेटिवली जो डेट ऑफ एग्जाम है बिटवीन 8 मई टू 1 जून 2025। तो 8 मई से लेकर के 1 जून 2025 के बीच में ही एग्जामिनेशन संभावित है। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों। बस आपको ध्यान रखना कि 8 मई से लेकर के 1 जून 2025 के बीच में ही सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो डोमेन्स का हो या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर। और जिस वेबसाइट के जरिए आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी वो है cuet.nta.nic.in। तो cuet.nta.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी के जरिए सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है। और इसी के जरिए इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी की सारी सिटी इंटीमेशन पता आपको चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सबको बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कौन से डेट को क्या अनाउंसमेंट होगा बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर सीयूईटी यूजी प्रोग्राम 2025। तो यहां तक सबको बात समझ आ गई है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों कि टोटल सब्जेक्ट्स इस बार कितने रखे गए हैं। तो टोटल सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों 37।
जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं, 13 लैंग्वेजेस प्लस 23 डोमेन प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर या मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर या एग्जामिनेशन का मीडियम होगा 13 इंडियन लैंग्वेजेस में, यानी इंडिया के 13 लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं? असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो टोटल 13 इंडियन लैंग्वेजेस में पेपर आपका आएगा, यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें पूरा सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो लैंग्वेज टेस्ट है, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट है और तीसरा जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो जो सिलेबस वो 3 हिस्सों में है, सबसे पहला लैंग्वेज, देन डोमेन स्पेसिफिक और देन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब दोस्तों लैंग्वेजेस में कितने लैंग्वेजेस की टेस्टिंग होगी थ्रू? तो टोटल 13 लैंग्वेजेस की ही टेस्टिंग होगी। तो जितने लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उतना लैंग्वेज आपके लैंग्वेज टेस्ट में भी अवेलेबल होगा। अब लैंग्वेज टेस्ट में क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन से होंगे? तो लैंग्वेज टेस्ट में दोस्तों क्वेश्चन जो होंगे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी बेस्ड होंगे, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब्युलरी। तो जो लैंग्वेज टेस्ट होगा दोस्तों उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस होंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड होगा एंड देन वोकैब होगा। इसके बाद दोस्तों जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है दैट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और वो सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो सिलेबस आपके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। फिर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं जीएटी। अब दोस्तों जीएटी में टोटल 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है जीके और करंट अफेयर्स। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स के 3 सेक्शंस होंगे और इन्हीं 3 सेक्शन से आपका क्वेश्चन होगा। ध्यान रखिएगा कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है। इसके बाद दोस्तों चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। अब कितने टेस्ट पेपर आप लिख सकते हैं? तो दोस्तों इस बार एक कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलाकर के एक कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। देखो जो बेस्ट तरीका होगा जिससे आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी वो क्या है, वो समझ लो। आपको लैंग्वेजेस में रखना चाहिए जो लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज के पेपर में रखना चाहिए इंग्लिश। इसके बाद एक आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर रखना चाहिए और 3 डोमेन स्पेसिफिक 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। दैट शुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। देखो इंग्लिश रखने के लिए मैं इसीलिए लैंग्वेज में कह रहा हूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो इंडिया की प्रीमियर यूनिवर्सिटीज है वहां पर लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश की डिमांड होती है। तो अगर आपने इंग्लिश रखा है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाओगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ भी वही कंडीशन है और साथ ही साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस डोमेन स्पेसिफिक आप रख सकते हैं। बट दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट irrespective of the subjects opted in class 12th। अब क्लास 12th में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आपने पढ़ाई की है मान लो कॉमर्स की, लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करना सोशल साइंस से यानी आर्ट से तो या ह्यूमैनिटीज से, तो उस कंडीशन में आप अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां स्टार मार्क बना हुआ है। स्टार मार्क का मतलब है कि दैट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये जो एलिजिबिलिटी है
वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सीयूईटी यूजी 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया है कि जिस डोमेन उसी डोमेन का आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं जिस डोमेन से आपने क्लास 12 का पेपर लिखा है या क्लास 12 के पेपर को अटेम्प्ट किया है, उन्हीं डोमेन को आप ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहां स्टार मार्क बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मान लो आप डीयू में चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने क्लास 12 उसी सब्जेक्ट से पास की हो या उसी सब्जेक्ट से क्लास 12 का एग्जाम लिखा हो, तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी मिल जाती है। बट नॉर्मली देखा जाता है कि इस बार कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने क्लास 12 किया है तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन में। तो यहां पर देखो स्टार मार्क बना हुआ है, तो ये स्टार मार्क इसी वजह से है। यहां पर एक स्टार मार्क बना हुआ है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कई बार वेरी कर जाती है। देन है स्टूडेंट्स मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या है इस बार की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि करेक्ट आंसर के लिए +5 मिलेगा, यानी +5 मिलेगा हर सही जवाब के लिए। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ ईच इनकरेक्ट आंसर फॉर -1। तो -1 होगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो +5 -1 का मार्किंग स्कीम रखा गया है। और मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज सीबीटी मोड पर पेपर होगा। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 फॉर ईच टेस्ट पेपर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। ध्यान रखिएगा ये लैंग्वेज में भी 50 होगा, सभी डोमेन्स में 50 प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 50, और सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे कंपलसरी। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ द पेपर, ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर वुड बी 60 मिनट, यानी हर पेपर होगा 1 घंटे का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पेपर्स होंगे ये मल्टीपल शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो पेपर ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द इंडिया वन शिफ्ट में होगा, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जब भी पेपर मल्टीपल शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सीयूईटी यूजी 2025 में नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि पेपर ऑर्गेनाइज होगा मल्टीपल शिफ्ट में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक बातें सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने डिस्कस कर दिया, देन सिलेबस, मार्किंग स्कीम, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं वो भी मैंने आपके साथ डिटेल्ड वे में डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं फी पेमेंट की। देखो फी पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और फी आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। अब कोई कैंडिडेट जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी का है तो अप टू 3 सब्जेक्ट्स उसको फी पे करना होगा 1000 रुपीज का। तो 1000 रुपीज का होगा अप टू 3 सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा ले रहे हैं तो फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट ₹400 ईच। तो ₹400 ईच फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि 3 सब्जेक्ट तक तो लगेगा 1000। उसके बाद अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर 400 ईच एडिशनल सब्जेक्ट का आपको पे करना होगा। फॉर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अप टू 3 सब्जेक्ट्स 900 रुपीज फीस है। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 375 रुपीज ईच। देन SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर, उस कंडीशन में दोस्तों जो अप टू 3 सब्जेक्ट्स 800 रुपीज का फीस लगेगा और 350 रुपीज ईच एडिशनल सब्जेक्ट। और दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट है जो आउटसाइड इंडिया जिसका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आउटसाइड इंडिया दैट मीन्स अगर वो फॉरेन स्टूडेंट है और अपने देश से एग्जाम लिख रहा है, फॉर एग्जांपल नेपाल का स्टूडेंट है, अब उसको इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वो काठमांडू से अपना पेपर लिख रहा है, तो सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स जो फीस होगी 4500 रुपीज होगी एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 1800 ईच पे करना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट ही कंपटीशन में नहीं है, फॉरेन स्टूडेंट्स भी कंपटीशन में है। और मैं इस पर आपको एक जल्द ही वीडियो के माध्यम से बताऊंगा
कि कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज में CUET UG 2025 के एग्जामिनेशन का सेंटर दिया गया है इस बार। और सेंटर दिया गया दैट मीन्स कि उन कंट्रीज के भी स्टूडेंट हमारे प्रीमियर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए भी है कि आपका इंडियन स्टूडेंट से तो कंपटीशन है ही, साथ ही साथ फॉरेन स्टूडेंट से भी आपका कंपटीशन होगा। तो यहां तक सभी को बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक बहुत मेजर टेस्ट बनकर के उभरता है फॉर द CUET UG एग्जामिनेशन। अब उस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी को बहुत आसान करने के लिए दोस्तों दृष्टि लेकर के आया है एक मेगा ऑफर, एंड दैट इज 99% डिस्काउंट, 99% फ्लैट डिस्काउंट। और इस 99% फ्लैट डिस्काउंट के बाद दोस्तों जो कोर्स हमारा 10,000 रुपीज का है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अवेलेबल होगा 100 रुपीज में। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और इसके लिए बस आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा GAT100। जैसे GAT100 आप अप्लाई करेंगे फ्लैट 99% डिस्काउंट हो जाएगा, और जो कोर्स 10,000 रुपीज का है वो सीधा सीधा आपको 100 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स को किस तरीके से एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही मेगा ऑफर है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस ऑफर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन आपके लिए ऑफर कर रहा है क्वालिटी बुक्स, क्वालिटी एंड एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स फॉर CUET UG 2025, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का आपको अल्टीमेट स्टडी गाइड मिलेगा, जिसमें तीनों सेक्शंस हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। और ये दोस्तों जो बुक है वो बाइलिंगुअली अवेलेबल है, दैट मीन्स अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में बुक्स ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं हिंदी मीडियम में आप बुक्स ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा की बुक्स अवेलेबल हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के वर्क बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें दोनों में 10-10 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दृष्टि ने आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बनाने के लिए सारे के सारे ऑफर्स और सारे के सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जल्दी हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, और वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन का लेवल और मार्किंग और एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल वैसा होगा जैसा CUET UG एग्जामिनेशन में होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता चल गए होंगे, और अब आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस नहीं करेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो और आप सीमलेस वे में तैयारी कर सके। और बाकी दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स और इस GAT100 के बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप क्लिक करके इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लर्नर्स आज के सेशन में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप कोई भी डेट स्किप नहीं करेंगे। तो अब मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।